हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो पार्ट 2। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल टू अस। तो एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉजिंग सो मैनी डिजीजेज इन ह्यूमन बीइंग्स, animals and plants. Now the microbial diseases, actually those diseases which are caused by microbes in human being, they are called microbial diseases. जो बीमारी माइक्रोब्स के द्वारा, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई फंगस हो या फिर प्रोटोजोअन्स हो, उनके द्वारा अगर कोई डिजीज ह्यूमन बीइंग में होता है तो दैट इज कॉल्ड माइक्रोबियल डिजीज। और ये जो माइक्रोबियल डिजीज हैं ये कम्युनिकेबल होते हैं, मीन्स दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। वो एक संक्रमित व्यक्ति से, इन्फेक्टेड पर्सन से एक स्वस्थ व्यक्ति में, हेल्दी पर्सन में उसका ट्रांसमिशन हो सकता है। किसके द्वारा? तो वायु, एयर के द्वारा हो सकता है, वाटर के द्वारा हो सकता है, फूड के द्वारा हो सकता है, और फिजिकल कांटेक्ट, शारीरिक संपर्क में आने से हो सकता है। जैसे आपका कॉलेरा है, चिकन पॉक्स है, फिजिकल कांटेक्ट से हो जाएगा। कॉलेरा एयर से भी हो, वाटर से एंड इन्फेक्टेड फूड से होगा। कॉमन कोल्ड एयर से होगा। ट्यूबरकुलोसिस जो है एयर से भी होगा, इन्फेक्टेड फूड से भी होगा। और अभी देख लीजिए आपका कोरोना वायरस जो आपका चला है, कोविड-19, ये क्या है? ये तो इतना ज़्यादा फिजिकल कांटेक्ट से भी है और एयर से भी है। एड्स भी फिजिकल कांटेक्ट से होता है। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, वायरस से है, HIV वायरस, लेकिन वो सिंपल फिजिकल कांटेक्ट से नहीं होता है। जैसे हम हाथ मिला लें किसी से, शेक हैंड कर लें, तो एड्स इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में एड्स का ट्रांसमिशन नहीं होगा, लेकिन कोरोना का ट्रांसमिशन हाथ मिलाने से भी हो सकता है। तो इसीलिए अभी सबसे ज़्यादा डेडली डिजीज में कोरोना आ रहा है, और आगे इसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ पर हम लोग एक टर्म देख रहे हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेज। इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, समझा दिए आपको, और इसको डिफाइन कर लेंगे कि दीज आर माइक्रोबियल डिजीजेज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन through air, water, food or physical contact such as cholera, chicken pox, common cold and tuberculosis. These are some examples. It is not there that only these 4 diseases are communicable. Now the another thing is, some diseases are transmitted from an infected to healthy person by certain vectors or carriers. Some insects and animals, they carry the disease causing microbes and transfer from one place to other are called carrier or vector. The common carrier or vector is housefly and mosquito. सबसे जो common carrier है वो है आपका housefly और mosquito। ये houseflies क्या करती हैं? They sit on the garbage, they sit on the infected places and they carry the microbes and transfer to the food which are uncovered. Mosquito also, there are certain mosquito, like one is female mosquito which transmit malaria from an infected person to a healthy person. Here you can see how do house flies transfer pathogens. Pathogens means that disease causing microbes are called pathogens. A housefly may sit on the garbage. Garbage means कचरा का ढेर, and animal excreta, animal का जो waste होता है, and the pathogen stick to their body. When they sit on uncovered food, these pathogens get transferred to the food. अब वही मक्खी जब अगर किसी फूड के ऊपर बैठेगी तो वहाँ से वो उसका ट्रांसमिशन फूड के अंदर हो जाएगा, और जब वही फूड
when someone eats this contaminated food, अब ये फूड क्या हो गया, कंटामिनेटेड हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, तो अगर उस कंटामिनेटेड फूड को कोई आदमी खाता है, स्वस्थ व्यक्ति, तो बीमार हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, टू अवॉइड दिस वी हैव टू कवर द फूड एंड वी हैव टू ऑलवेज कंज्यूम और eat the covered food. Now here we can say the common diseases and their modes of transmission. You can find it. You see here, tuberculosis, it is through air, means air, by air, how many diseases can be transferred? Tuberculosis, measles, chicken pox, polio. Water, cholera, typhoid, polio and hepatitis A, which is also called jaundice. Food, cholera, contact, chicken pox, mosquito, malaria. Now the common diseases and the microorganisms that cause them. You can see here. Bacteria are causing tuberculosis, which is called in short TB, cholera and typhoid. Virus is causing measles, chicken pox, polio and hepatitis A. Protozoa is causing malaria. That protozoa is called, its name is. Now these microorganisms can cause diseases in plants also. The common diseases in plants caused by microbes, these are the citrus canker. It is commonly caused in the citrus family fruits like orange, lemon, etc. and it is caused by bacteria and spreads through air. Another is the fungal disease, that is rust of wheat. As its name is rust of wheat, so it is caused in wheat and it is also spreading through air or seeds. If seed is already infected, then the plant may be infected very soon. Yellow vein mosaic, this is a disease of bhindi and it is caused by virus and spreads through the insects. So these are the three examples of the diseases caused in the plants by microbes. Now another thing, that is called food poisoning. Sometimes actually we are consuming food for getting energy for our growth, but sometimes if food is infected, it is infected by microbes, then what happens? If a person consumes this food, he becomes sick, and this condition is called food poisoning. When food contaminated with pathogens or toxins are consumed, it causes food poisoning. And the most common symptom is a pain in the stomach. सबसे जो common symptom है food poisoning का, वो पेन है स्टोमक के अंदर, पेट के अंदर दर्द होने लगेगा, कभी कभी वोमिटिंग भी हो सकता है, लूज मोशन भी हो सकता है, and sometime if the serious, the condition becomes severe, then the person may die also. So we have to take care for that, and to avoid the food poisoning, always take fresh fruit, covered food. Don't take uncovered food, particularly in fair or street food. Now we have to study about the next topic, that is called food preservation. Actually, you know, the food is a vital part of the food industry. Nowadays we are having the many types of processed food like jam, squash, jelly, different type of sweets, dry fruits we are consuming out of season also, or we can say we can preserve food for more than 1-2 days.
So this method is called food preservation, and some methods we are adopting in our home also. Some methods we are using from time immemorial, like sun drying. We are drying some sort of grains or vegetables in sun and keep them for more than 2 seasons or 1 season. Now we will study some the methods of food preservation. The first one is the chemical method. In this method, the chemical preservatives, actually these preservatives is harmless for the human being, and it is used in the preservation of food by the major food industries. And the two common preservatives are sodium metabisulfite and sodium benzoate. These are the commonly used chemical preservatives, and it is used in the jam, jelly and squashes. Use of common salt, it is very commonly used. ये नमक जो हम लोग खाते हैं घर के अंदर, that is common salt, sodium chloride, chemical name is sodium chloride. And we are making the pickles, mango, lemon pickles, tamarind pickles, amla pickles. In this making pickles, we are using salt, as it removes the water and kills bacteria and fungal cells. Now another is the preservation by sugar. By adding sugar solution in a food, in some sweets, in making jams and jellies and squashes, we add sugar for preservation. Actually, in high concentrated sugar, the microbial growth is not possible. So it is restricted, and it reduces the moisture content. For growth of microbe, warm climate and moisture, high moisture content is essential. Preservation by oil and vinegar. By making pickles, स्टूडेंट्स आप देखते हैं जो पिकल्स हम लोग घर में बनाते हैं उसमें भी आपका ऑयल का मस्टर्ड ऑयल कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, और जो कॉमर्शियल पिकल्स वगैरह बनते हैं मार्केट के अंदर उसमें विनेगर भी यूज किया जाता है, सिट्रिक एसिड है, और विनेगर भी, और या ऑयल और विनेगर, आइदर ऑयल और विनेगर और बोथ कैन बी यूज्ड for making the pickles, and it is used for the preservation of pickles for a long time without any type of microbial growth. Now there is another method for keeping the thing preserved, that is called pasteurization. In this method, actually it is a process of superheating and cooling the beverages to kill pathogenic microbes. Beverages means drinks like milk. Milk we are using nowadays, very common pasteurized milks in packets. And this are milk products like paneer, like cheese, like butter. So all these things are pasteurized, and so that it can be taken for a long time. Actually, in this method, the milk is heated up to 70 degrees Celsius and suddenly chilled. And by this method, the microbes present in it will be completely eliminated. And then the milk is packed in the packets or containers and sent to the market. तो ये पास्चराइजेशन जो है ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के लिए किया जाता है, जिससे कि वो माइक्रो फ्री हो जाता है और लंबे समय तक हम उसका यूज कर सकते हैं. नाउ स्टोरेज एंड पैकिंग. ड्राई फ्रूट्स आप देखिएगा कि ड्राई फ्रूट्स को आजकल जो है वो एयर टाइट पैकेट्स में उसको बंद कर दिया जाता है, और इससे क्या होता है कि उसमें बाहर का जो एयर नहीं जाता है तो माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होता है. इस तरह से हम लोग पैकिंग करके एयर टाइट कंटेनर में भी फूड को रखते हैं और वो प्रिजर्व होता है लंबे समय तक. तो ये सारी जो मेथड्स हैं ये फूड प्रिजर्वेशन के कॉमनली यूज मेथड्स हैं, और इसका हम लोग यूज करके फूड को लंबे समय तक यूज के लायक रख सकते हैं.
नाउ वी विल स्टडी अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल। आप स्टूडेंट जानते हैं कि ये नाइट्रोजन जो है ये वेरी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लांट के लिए भी और एनिमल के लिए भी। प्लांट में आप जानते हैं प्रोटीन का निर्माण है, क्लोरोफिल है, एनिमल में देखिए प्रोटीन है, प्लांट में प्रोटीन है, इस सब के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। आप ये भी जानते हैं कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है, लेकिन उस नाइट्रोजन का उपयोग प्लांट के द्वारा या एनिमल के द्वारा डायरेक्टली प्रोटीन के सिंथेसिस में नहीं किया जा सकता है। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो फूड का जो साइकिल है या फूड का जो फ्लो है, एनर्जी का फ्लो है अर्थ के ऊपर में, इट स्टार्ट फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर, वो प्रोड्यूसर है फूड के। तो एनर्जी का स्टार्ट जो है एक्चुअली सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय द ग्रीन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो वहीं से आपको शुरुआत होता है फूड का, और फिर उसको हर्बीवोर और कार्निवोर्स कंज्यूम करते हैं, वहाँ से वो जाता है। तो प्रोटीन का भी पहला जो निर्माण होगा वो कहाँ होगा? प्लांट में होगा। इसलिए सबसे पहले प्लांट को चाहिए नाइट्रोजन, और प्लांट भी नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के रूप में मीन्स गैसियस फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। दे कैन ओनली टेक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल कंपाउंड नाइट्रेट्स फ्रॉम द सॉइल। तो अभी हम लोग जो नाइट्रोजन साइकिल में ये देखेंगे कि हाउ द nitrogen which is present in the atmosphere get converted into the compounds nitrates and nitrites in the soil, taken by the plants. From plants they will go to the animals, from animals the rate of decay of animal and plant, again it comes into the soil, and after decomposition by the bacteria it again converted into the simple forms and again released into the atmosphere. So in this way the cycle of nitrogen is going on in the atmosphere, from atmosphere through plants, animals, soil, again back into the atmosphere. Some bacteria and blue-green algae is playing very vital role in this the nitrogen cycle. So you can see in this diagrammic representation, this atmospheric nitrogen is first converted by the nitrogen fixing bacteria and blue-green algae into nitrogenous compounds in the soil. There is also atmospheric nitrogen is converted into nitrates or nitrites by the lightning. In course of lightning also the atmospheric nitrogen is converted into the compounds of nitrogen. That is another route. Now these compounds of nitrogen you can see in the diagram, it is uptaken by plants, and from plants it comes into the animals, and from animals after the in the waste form like the ammonia it comes into the soil from like through excretion, and even in the death of the animals or plants it goes into the soil in the form of compounds of nitrogen. And then there are certain bacteria which can convert this nitrogen compound into nitrogen gas, and again the nitrogen gas is released back into the atmosphere. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का साइकिल चल रहा है। अगेन वी विल फाइंड दिस थिंग्स, अगेन हम इसको डिस्कस कर रहे हैं स्टेप्स वाइज में। आप देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड बाय द लाइटनिंग और सर्टेन बैक्टीरिया। अभी हमने डिस्कस किया कि जो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है गैसियस फॉर्म में है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। वो हो जाते हैं आपको नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में, किसके द्वारा? तो राइजोबियम के द्वारा, और एजोटोबैक्टर है भी एक बैक्टीरिया है, और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये सब जो हैं आपके सॉइल में रहते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। फिर क्या है? नाइट्रिफिकेशन। अगर अमोनिया के रूप में है तो अमोनिया कन्वर्ट होगा नाइट्राइट्स में, ये नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और फिर ये नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स में नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के द्वारा हो जाता है। अगर जैसे एक्सक्रीशन के द्वारा जो अमोनिया का रहे सॉइल में तो वो पहले बदल जाएगा नाइट्राइट्स में,
और किसके द्वारा, नाइट्रोसोमोनास के द्वारा, और फिर वहाँ नाइट्राइट से नाइट्रेट्स में बदल जाएगा नाइट्रोबैक्टर के द्वारा, और फिर वो प्लांट्स टेक अप नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ अमोनिया और नाइट्रेट्स। अब है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स कि दिस रूट्स ऑफ प्लांट absorb the nitrogenous compound from soil and plant use them to synthesize protein and other compound। ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है ये प्लांट के द्वारा सॉल्युबल फॉर्म में अपटेक हो जाते हैं और उससे प्लांट अपना प्रोटीन तैयार करता है, और एनिमल फिर इस प्लांट को फीडिंग करते हैं, खाते हैं, और फिर उससे वो चला जाता है एनिमल्स के अंदर। अब है एमोनिफिकेशन। When plants and animal die, जब plants और animal का डेथ होता है तो बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू कंपाउंड दैट कैन बी यूज बाय प्लांट अगेन। फिर उसको नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजनस कंपाउंड में यूजेबल फॉर्म में बदल देते हैं, जिसका यूज प्लांट्स पुनः कर सकते हैं। और देन लास्ट स्टेप इज डी नाइट्रिफिकेशन। ये जो सर्टेन नाइट्रेट्स जो हैं जो वेस्ट के रूप में हैं उनको नाइट्रोजनस जा सकता है सर्टेन बैक्टीरिया के द्वारा, और वो फिर रिलीज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में गैसियस नाइट्रोजन के फॉर्म में, और उस बैक्टीरिया का नाम है स्यूडोमोनास। तो ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है स्यूडोमोनास। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हाउ द नाइट्रोजन इज विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर converted into the usable form of nitrogenous compound in the soil, uptake by plants, from plants they goes into the animals and again back into the soil and release into the atmosphere। तो इस तरह से the cycle is going on, and in this way the composition of nitrogen in the atmosphere is also maintained। Now we have completed this chapter and the questions related to this chapter. Now you are able to do all the questions, and if you will get any problem you can ask me afterward. Thank you.